नमस्कार। जरा सोचिए 2030 तक एक डेटा एनालिस्ट का करियर कैसा दिखेगा। आज हम इसी रोमांचक दुनिया में उतरेंगे और सफलता का वो पूरा ब्लूप्रिंट समझेंगे जो आने वाले कल को एक सही दिशा देगा। हमारा ये सफर ना 5 पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम देखेंगे कि 2030 में डेटा के मौके कैसे हैं, फिर समझेंगे कि आखिर एक डेटा एनालिस्ट होता कौन है। इसके बाद हम करियर का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, पहली जॉब पाने का रास्ता भी खोजेंगे और हाँ, आखिर में भविष्य की क्या संभावनाएं हैं और सैलरी कैसी होगी, इस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर डेटा एनालिस्ट बनना आज के जमाने में इतना जरूरी हो क्यों गया है? जब हम आने वाले दशक के बारे में सोचते हैं ना, तो एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि भाई कौन सा करियर भविष्य को शक्ल देगा। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की इस तेज रफ्तार दुनिया में कौन सा रोल सबसे ज्यादा जरूरी होने वाला है? और देखिए, इसका जवाब अब बिल्कुल साफ है। वो करियर है डेटा एनालिस्ट का। जी हाँ, यही वो रोल है जो आने वाले समय में हर बिजनेस, हर इंडस्ट्री को रास्ता दिखाने वाला है। तो सवाल उठता है, एक डेटा एनालिस्ट असल में करता क्या है? क्या ये लोग सिर्फ नंबरों के साथ काम करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये डेटा को बड़े बड़े फैसलों में बदलते हैं। चलिए इसको थोड़ा और करीब से समझते हैं। अगर बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहें तो एक डेटा एनालिस्ट वो प्रोफेशनल है जो डेटा को इकट्ठा करता है, फिर उसे साफ करता है, उसको समझता है और फिर उसे विजुलाइज करता है, मतलब कि तस्वीरों या चार्ट्स में दिखाता है, ताकि उससे ऐसी जानकारी निकले जो कंपनियों को बेहतर फैसले लेने में मदद करे। अच्छा, एक डेटा एनालिस्ट का दिन आखिर होता कैसा है? देखिए, उनका काम ना मोटे तौर पर 4 स्टेप्स में बटा होता है। सबसे पहले वो बिजनेस की प्रॉब्लम को समझकर सही सवाल पूछते हैं, फिर उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए डेटा जमा करते हैं और उसकी साफ सफाई करते हैं। इसके बाद उस डेटा को एनालाइज करके पैटर्न खोजते हैं और सबसे आखिर में जो भी नतीजे निकले उन्हें बहुत ही असरदार तरीके से दूसरों को समझाते हैं। अब आते हैं इस बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर। डेटा एनालिस्ट बनने का स्टेप बाय स्टेप रोड मैप क्या है? ये एक ऐसा एक्शन प्लान है जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। देखिए, ये पूरा सफर ना 4 मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला, अपनी बुनियाद मजबूत करना, मतलब फाउंडेशनल नॉलेज लेना। दूसरा, जो भी जरूरी स्किल्स और टूल्स हैं उनमें महारत हासिल करना। तीसरा, एक ऐसा प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो तैयार करना जो दमदार हो। और चौथा, इंडस्ट्री के लोगों से जुड़ना, मतलब नेटवर्किंग करना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल स्किल्स की। देखिए, एसक्यूएल तो सीखना ही पड़ेगा। ये समझ लीजिए डेटाबेस से बात करने की भाषा है। फिर पाइथन या आर जैसी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं जो डेटा की गहराई में जाने में मदद करती हैं। और हाँ, एडवांस्ड एक्सेल, डेटा विजुअलाइजेशन और स्टैटिस्टिक्स की थोड़ी बहुत समझ, ये सब मिलकर इस करियर की नींव बनाते हैं। लेकिन रुकिए, सिर्फ टेक्निकल ज्ञान ही सब कुछ नहीं है। जो सबसे बेहतरीन एनालिस्ट होते हैं ना, उनके पास जबरदस्त सॉफ्ट स्किल्स भी होती हैं। क्यों? क्योंकि नंबर खुद कुछ नहीं बोलते, उन्हें एक कहानी में पिरोना पड़ता है। क्रिटिकल थिंकिंग से सही सवाल उठते हैं और स्टोरी टेलिंग से उन सवालों के जवाब को ऐसे पेश किया जाता है कि सबको समझ आ जाए। असली कला तो यही है। अब इन स्किल्स को असलियत में इस्तेमाल करने के लिए सही टूल्स भी तो चाहिए, है ना? जैसे टैब्लो या पावर बीआई जैसे टूल्स डेटा को खूबसूरत चार्ट्स और डैशबोर्ड में बदल देते हैं। वहीं माईएसक्यूएल जैसे डेटाबेस में सारा डेटा स्टोर और मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो ये सारा ब्लूप्रिंट तो समझ आ गया, लेकिन इससे हकीकत में कैसे बदला जाए? मतलब एक असली नौकरी कैसे मिलेगी? चलिए अब जॉब मार्केट में एंट्री करने के प्रैक्टिकल स्टेप्स पर फोकस करते हैं। एक्सपीरियंस पाने के लिए मोटे तौर पर 2 रास्ते सामने आते हैं। एक है इंटर्नशिप, जहां एक स्ट्रक्चर्ड माहौल मिलता है, सीखने को मिलता है, मेंटरशिप मिलती है। और दूसरा है सीधे एंट्री लेवल जॉब, जो आपको सीधे करियर की शुरुआत देता है और असली दुनिया का अनुभव देता है। दोनों के अपने अपने फायदे हैं। और अगर सपना किसी बड़ी टॉप की कंपनी में नौकरी पाने का है, तो कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखनी होंगी। हर जॉब एप्लीकेशन के लिए अपने रिज्यूमे को थोड़ा बदलिए। एक मजबूत प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो बनाकर अपनी स्किल्स दिखाइए। इंडस्ट्री के प्रोफेशनल से नेटवर्क बनाइए। और हाँ, टेक्निकल और बिहेवियरल दोनों तरह के इंटरव्यूज के लिए कमर कस लीजिए। चलिए अब जरा भविष्य पर भी नजर डाल लेते हैं। इस करियर में आगे बढ़ने की क्या गुंजाइश है, और सबसे जरूरी बात, सैलरी ग्रोथ कैसी होती है? आपको बता दूं, इस फील्ड में पैसों की ग्रोथ काफी जबरदस्त है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, सैलरी भी बढ़ती जाती है।
एक एंट्री लेवल एनालिस्ट से सीनियर एनालिस्ट और फिर एनालिटिक्स मैनेजर तक का सफर काफी फायदेमंद साबित होता है। और ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये करियर की ग्रोथ की भी है। जरा एक आम करियर पाथ पर नजर डालिए। कुछ ही सालों में एक जूनियर एनालिस्ट से सीनियर एनालिस्ट और फिर आगे चलकर मैनेजर या डेटा साइंटिस्ट जैसे बड़े रोल्स तक पहुंचा जा सकता है। एंड्रयू मैकाफी की एक बात इस फील्ड को बहुत अच्छे से समझाती है। उन्होंने कहा था, ये दुनिया एक बहुत बड़ी डेटा प्रॉब्लम है, और सच पूछिए तो डेटा एनालिस्ट ही वो लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को सुलझाने में हमारी मदद करते हैं। तो ब्लूप्रिंट अब सामने है, हर स्टेप, हर रास्ता बिल्कुल साफ है। अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, क्या इस भविष्य को बनाने की तैयारी शुरू की जाए?